बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर रिच सॉइल फॉर सीडलिंग। सीडलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी सॉइल होती है। अगर सॉइल जो है वो फिट होगी तो सीडलिंग जो है वो 100% कामयाब रहेगी। अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनकी सीडलिंग कामयाब नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती कि वो सॉइल का एक अच्छा कम्बिनेशन या जो बेस्ट सॉइल प्रोवाइड करनी होती है सीडलिंग को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी वजह से उनकी सीडलिंग जो है वो कामयाब नहीं होती। अभी जो है हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छी सॉइल तैयार कर सकते हैं जिसमें हम अगर सीडलिंग करें तो हमारी सीडलिंग जो है वो कामयाब हो, बल्कि हमें 100% उसका रिजल्ट मिले। पोरस सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल रिफाइंड सॉइल होनी चाहिए। उसमें जो है वो पीसेस नहीं होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए मट्टी के इस तरह के। ये देखें, इस तरह की सॉइल नहीं होनी चाहिए आपके पास जिसमें पत्थर हों, कंकर हों, बल्कि इस तरह की सॉइल होनी चाहिए जो बिल्कुल पाउडर की तरह हो। ये देखें कि आपको जो है वो पाउडर की तरह ये उड़ती हुई महसूस हो। इस तरह की सॉइल जो है वो सीडलिंग के लिए बेस्ट होती है। इस तरह की सॉइल हम बना किस तरह से सकते हैं? ये सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें मैंने कुछ मिक्स नहीं किया। इसको हम बना किस तरह से सकते हैं, उसके लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की कोई टोकरी जो है वो आप यूज़ करें जिसमें सुराख हो। इस तरह की टोकरी जो है वो आप पॉट के ऊपर इस तरह से रख दें और उसमें जो है आप सॉइल नॉर्मल जो हमारी गार्डन सॉइल है वो उसमें डालें और इसको जो है वो अच्छी तरह से छान लें। छानने से क्या होगा कि जो मोटे पीसेस होंगे मट्टी के वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी जो है जो पाउडर टाइप सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी, वो जो है वो नीचे पॉट में चली जाएगी। इस तरह से इसको फिल कर लें और अच्छी तरह से इसको छान लें। ये देखें, छानने के बाद जो है ये मोटे मोटे जो मट्टी थी, मोटे जो इसके पीसेस थे वो ऊपर रह गए हैं। बाकी जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास सॉइल है वो ये देखें हमारे पास नीचे पॉट में आ गई है। अभी जो है हम इसको रिच बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो सिर्फ पाउडर है, गार्डन सॉइल है, इसमें भी काफ़ी एनर्जी होगी, लेकिन इसको फर्दर जो है वो रिच बनाने के लिए आप जो है वो गाय का गोबर इसमें मिक्स कर सकते हैं। पोरस बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास पाउडर फॉर्म है, हमें जो है वो इससे ज़्यादा इसमें सैंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी जो है वो इस तरह की हो, ढिलों वाली मिट्टी हो, तो उसमें आप जो है वो सैंड मिक्स कर सकते हैं। उसकी रेशो जो है वो 60% गार्डन सॉइल, 20% गोबर और 20% जो है वो आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम पत्तों की खाद जो है ऐड करेंगे रेशो के हिसाब से। जितनी आपने सॉइल तैयार करनी हो उस हिसाब से जो है वो आप पत्तों की खाद इसमें ऐड कर दें, लेकिन रेशो जो है वो वही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है कि 20% आपके पास गार्डन सॉइल होनी चाहिए और 60% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 20% आपके पास सैंड होनी चाहिए। अगर आप सैंड नहीं यूज़ कर रहे तो आपके पास 70-30 का कम्बिनेशन होना चाहिए कि 70% जो है वो आप इसमें गार्डन सॉइल यूज़ करें और 30% जो है आप इसमें गोबर की खाद या पत्तों की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पत्तों की खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जिस रेशो से आपने सीडलिंग करनी हो, जितनी सीडलिंग करनी हो उस हिसाब से आप इसकी इस सॉइल जो है उसको तैयार कर लें। इसी तरह से ये हम पाउडर फॉर्म में जो है इसको हम सीडलिंग ट्रे में फिल नहीं करेंगे, बल्कि अभी जो है वो मैं इसको पानी दे दूंगा। मिक्स करने के बाद पानी दे दूंगा। जब इसका पानी ड्राई होगा, ये थोड़ी सी गीली होगी, वेट फॉर्म में होगी, तो तब हम इसे जो है वो सीडलिंग ट्रे में फिल करेंगे। अगर इसी तरह से पाउडर फॉर्म में हम इसे फिल करेंगे सीडलिंग ट्रे में, तो जो सीडलिंग ट्रे के नीचे जो है वो पोर्स होते हैं ये वाले, इनमें से ये सॉइल जो है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। इसलिए आप पहले जो है वो मिट्टी को गीला कर लें फिल करने से पहले। इस तरह से जो है वो आप इजीली
अच्छी सॉइल तैयार कर सकते हैं सीडलिंग के लिए। अच्छी सॉइल तैयार करेंगे तो सीडलिंग का रिजल्ट जो है वो आपको बहुत बेहतर मिलेगा। 100% अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो भी आपको जो है वो 90+% जो है वो आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। ये अभी इसको हम पानी दे देंगे, गीला कर देंगे। गीला करके हम इसे जो है वो सीडलिंग ट्रे में फिल कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी, ये तरीका था सॉइल प्रिपेयर करने का। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।